हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है सभी लोगों को। उसमें सभी लोग में ये आते हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उन लोगों को सौगात इस बात का मिला है कि अब उनकी जो सैलरी होगी, मानदेय होगा, वो 16,000 से 20,000 के बीच में होगा। और इनके लिए यहाँ पर निगम भी बनाया गया है और इनका पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे आप वहां से इनकी भर्तियां करेंगे और इनकी जो कुछ प्रक्रिया है वहीं उस पोर्टल से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया उसके बारे में मंत्री द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा आप सुनिए कि क्या उसको आर्ट के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है, निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। इसमें आप सब ने अच्छे से सुन लिया होगा। और ये सब चीजें जो हुई हैं, ये यूपी में जो निगम भर्तियों के लिए बनेगा निगम, यहाँ पर अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको बताया गया है कि कैसे कितने कर्मचारियों को और क्या कौन कौन से कर्मचारियों को यहाँ पर इनको फायदा होने वाला है। यहाँ पर बताया गया है कि जो इनकी ऐसी होगी नई व्यवस्था होगी, कर्मचारियों के महीने में 26 दिन इनको काम करना होगा और 1 से 5 तारीख तक इनकी जो वेतन होगा वो खातों में दिया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका जो आउटसोर्सिंग वाला था कि इन लोगों का जो पहले था कि सर्विसर को दिया जाता था, लेकिन अब इनके सीधे बैंक खाते में मिलेगा, जिससे इनको पूरी सुविधा इनको दी जाएगी। फिर इनका जो PF है वो कटने में या उसमें कोई दिक्कत अब आने वाली नहीं है। और इनका चयन जो होगा लिखित परीक्षा साक्षात्कार का प्रावधान होगा और गुणवत्तापूर्ण योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इतना यहाँ पर ये सारी चीजें थी जो यूपी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो 2025 का साल है, ये 2025 के साल में बहुत ज्यादा जो है वो समझ लीजिए कि बहुत ही दिक्कतों का ये साल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर
संकट पर संकट आते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रकृति का संकट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वहां एरोप्लेन वाला हुआ हादसा, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में हुआ, अब यहाँ पर पंजाब में हो रहा है और जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाके में बहुत सारे वहां पर पहाड़ टूट रहे हैं, जिससे अब जो व्यक्ति और मनुष्यों का जीवन होगा बहुत ही कठिन। और रात में सोते समय ये देखा जाता है कि कल हम ये इस कोई ऐसी प्रकृति ना आए जिससे हमें उससे नुकसान हो। तो यही पंजाब वालों से यही विनम्र निवेदन है या उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि वो जहां कहीं भी कुछ कैसे भी हो, वो अपने जगह को सही से चुने और अच्छी जगह अपने आप को व्यवस्थित करें। तो इसलिए सारी चीज को देखते हुए ये 2025 जो 25 का साल था, ये बहुत उतार चढ़ाव का साल होता जा रहा है और अभी इसमें काफी टाइम है भी, अभी 2-3 महीने 4 महीने हैं। तो ये 2025 के साल में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ध्यान रखना है। तो चलते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।